इस क्वेश्चन में कह रहा है इन रोमन न्यूमरेशन में अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होता। अगर आपने देखा हो, अगर हम 10 लिखते हैं तो 3 टाइम्स ही लिखते हैं, 4 टाइम्स नहीं लिखते हैं। इसी तरीके से 1 देखिए, 1 भी हम 3 टाइम्स ही लिखते हैं, 4 टाइम्स नहीं लिखते। अगर हमें 4 लिखना होता है, कोई ऐसे लिखते हैं हम 4? नहीं ना। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन रोमन न्यूमरेशन इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, अगर कोई सिंबल रिपीटेड होता है, इस वैल्यू इज मल्टीप्लाइड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स, क्या उसकी वैल्यू उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होती चली जाती है? एज मैनी टाइम्स, कितनी बार भी रिपीट हो उसकी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी? नहीं, वो 3 बार से ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 4 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है और ये 1000 है। तो इस 5 की मल्टीप्लाई 1000 से होनी चाहिए, वही हो रही है। नेक्स्ट वाले 5 की 100 से, वही हो रही है। सेकेंड वाले 5 की 10 से और लास्ट वाले 5 की 1 से। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट देखिए, इसका एक्सपैंडेड फॉर्म देखें। 3 इंटू 1 के आगे जितनी वैल्यूज 3 के आगे हैं उतनी 1 के आगे जीरोज लग जाएंगी, तो 4 जीरोज लगी हुई हैं। प्लस 9 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 100, यहाँ से देखिए प्लस 4 इंटू 10, यही है, प्लस 6 इंटू 1 कहें या 6 कहें, बात एक ही है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ये एक्सपैंडेड फॉर्म सही है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे 1s 10s 100 करके भी लिख सकते हैं। 1s 10s 100 1000 10,000, 8 की मल्टीप्लाई 10,000 से की जाएगी, लेकिन ये तो 1000 से ही हो रही है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में देखिए 5322235, अगर हम यहाँ पे लिखें, ये है 1s 10s 100 1000 10,000 एंड lakh। 5 की मल्टीप्लाई 1 लाख से, 3 4 5 1 लाख से हो रही है। 3 की मल्टीप्लाई 10,000 से, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1000 से, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 100 से, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 10 से एंड 5 की मल्टीप्लाई 1 से। करें या ना करें, बात एक ही है। तो ये सही है एक्सपैंडेड फॉर्म। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? देखिए 10 10 20 और ये 9 है, 10 से पहले 1 लगा हुआ है, तो 29 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 31 लिखा है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट देखिए, ये कितना होगा? L मीन्स 50 60 70, ये 10 10 के है, 50 60 70 एंड 4 74 ही लिखा है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट देखेंगे, द नंबर LIV इज ग्रेटर देन LVI। देखिए ये नंबर क्या हुआ, इसको अगर पढ़ें तो 50 प्लस 4 54 हो गया, और ये नंबर पढ़ें तो 56 हो गया। अब क्या कह रहा है वो? द नंबर 54 इज ग्रेटर देन 56। क्या ग्रेटर है 56 से? नहीं, ग्रेटर नहीं है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर 4578 4587 5478 5487 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर है? ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, लेकिन ये तो असेंडिंग ऑर्डर है और क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर 85764 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100। अगर हम इस नंबर को नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करें तो क्या ये 85700 लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ पे लिख के देख रही हूँ, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें नियरेस्ट 100 तक तो ये आएगा 85800। तो लेकिन ये तो 85700 है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एस्टिमेट सम ऑफ 7826 एंड 12,469 राउंडेड ऑफ टू हंड्रेड्स इन इज 20,000। अगर हम इन दोनों का सम एस्टिमेट करें तो क्या राउंड ऑफ करके वो 20,000 के इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए अगर हम इसको 100 की राउंड ऑफ करें तो 7800 आएगा, और इसको राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 तक करें तो ये आएगा 12,500। तो 12,500 एंड 7,800 अगर देखें तो 20,000 के आसपास का ही बैठेगा, राइट। तो ये आ गया ट्रू। देखिए फिर से बता रही हूँ, अगर हम 7,826 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 7,800, और हम अगर 12,469 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 12,500। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये अंदाजन 20,300 के करीब आएगा, जो 20,000 के इक्विवेलेंट है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द लार्जेस्ट 6 डिजिट टेलीफोन नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट। लार्जेस्ट 6 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है इन डिजिट्स को यूज करके, ओनली वंस इज इतना। क्या एक एक बार हर एक डिजिट को लिखा जाए तो क्या ये डिजिट इतनी बैठेगी। तो देखिए इन नंबर्स को यूज करना है, तो सबसे बड़ा 8 है तो 8 आया, फिर उससे छोटा 7 है, देन 5 है, 4 है, 3 एंड 0। तो क्या ये नंबर और ये नंबर सेम है, नहीं। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर 81652318 विल बी रीड एज। ये कैसे रीड किया जाएगा, सबसे पहले रीड करने से पहले हम इसके ऊपर लिख लेते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। अब रीड कर सकते हैं हम 8 करोड़, लेकिन ये तो 81 करोड़ कह रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। यहीं से पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स। अगर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है इन डिजिट्स को यूज करके, यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस इज। क्या ये डिजिट बैठेगी। तो देखिए सबसे बड़ा 9 है, देन 7 है, 6 है और 0 है, और ये नंबर यही बैठ रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अमंग किलो, मिली एंड सेंटी द स्मॉलेस्ट इज सेंटी। क्या इन तीनों यूनिट्स में से छोटी यूनिट सेंटी है, जी नहीं। अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी किलो होती है, देन हेक्टो होती है, देन डेका होती है, फिर मेन यूनिट होती है चाहे मीटर हो, ग्राम्स हो या लीटर्स हो, देन हमारी डेसी होती है, देन सेंटी होती है, देन मिली होती है। तो सबसे नीचे कौन सी आई, मिली। तो ये सेंटी हमारी सबसे छोटी यूनिट नहीं है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है सक्सेसर ऑफ अ 1 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 1 डिजिट नंबर। क्या 1 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा 1 डिजिट ही होगा। देखिए 9 एक 1 डिजिट नंबर है, अब अगर इसका सक्सेसर देखें तो 10 होगा, तो ये तो 2 डिजिट नंबर है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट देखें, सक्सेसर ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 3 डिजिट नंबर। क्या अगर 3 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा 3 डिजिट ही होगा। अगर 999 हमारा 3 डिजिट नंबर है और इसका सक्सेसर क्या होगा हमारा 1 के आगे 3 zeros, तो ये तो 4 डिजिट नंबर हो गया इसका सक्सेसर, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रेडिसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसर हमेशा 2 डिजिट ही होगा। अगर 11 है तो इसका प्रेडिसर 10 होगा, अगर 10 है तो लेकिन उसका प्रेडिसर 9 हो जाएगा। 9 तो हमारा 1 डिजिट नंबर है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरी होल नंबर हैज़ इट्स सक्सेसर। सारे होल नंबर्स का सक्सेसर है। देखिए हमें पता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 का सक्सेसर 1 है,
1 का सक्सेसर 2 है एंड सो ऑन, तो सबके सक्सेसर्स हैं, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरी होल नंबर हैज़ इट्स प्रेडिसर, क्या सारे होल नंबर्स के प्रेडिसर होते हैं? तो देखिए 0 का कोई प्रेडिसर नहीं होता है, राइट? तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर्स, दो नेचुरल नंबर्स के बीच में देयर इज वन नेचुरल नंबर। क्या दो नेचुरल नंबर के बीच में एक ही नेचुरल नंबर होता है? देखिए कोई से भी दो नेचुरल कह रहा है, अगर मैं 18 और 37 ले लेती हूँ तो उसके बीच में तो बहुत सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे। इसने स्पेसिफाई नहीं किया है टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में या दो नंबर्स, कौन से दो नेचुरल नंबर्स के बीच में सिर्फ एक ही आता है। ये भी दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ये मान लीजिए ये हमारी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, इज़ द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये सक्सेसर होगा किसका? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का। तो देखिए 999 का अगर सक्सेसर निकालें तो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ही आएगा, तो ये सही बात कह रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऑफ द गिवन 2 नेचुरल नंबर द वन हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर। अगर दो नेचुरल नंबर्स देखे जाएं, दोनों में से एक नंबर जिसकी ज़्यादा डिजिट होंगी वो ग्रेटर होगा। अगर देखिए 9 और 10 में अगर देखे जाएं तो 10 की 2 डिजिट है, एक ज़्यादा है 9 से, तो ये ग्रेटर है। अगर हम 99 और 100 देखे जाए तो 99 से एक डिजिट ज़्यादा है 100 की, तो 100 ग्रेटर होगा 99 से, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या नेचुरल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है अंडर एडिशन? इसका मतलब है अगर किसी भी दो नेचुरल नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो आंसर नेचुरल नंबर ही आएगा। तो येस, अगर हम 3 + 4 करेंगे तो आंसर 7 ही आएगा, जो कि नेचुरल नंबर है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या नेचुरल नंबर क्लोज्ड नहीं होते मल्टीप्लिकेशन में? तो देखिए अगर हम दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या नेचुरल नंबर नहीं आता? 12 तो नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब ये गलत कह रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या नेचुरल नंबर क्लोज्ड हैं सब्ट्रैक्शन के केस में? तो देखिए दो नेचुरल नंबर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो क्या मेरा नेचुरल नंबर ही आता है आंसर? नहीं, इंटीजर्स भी आ सकता है, क्योंकि अगर छोटे नेचुरल नंबर में से बड़ा नेचुरल नंबर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर इंटीजर भी आ सकता है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर्स। क्या नेचुरल नंबर के केस में एडिशन इज कॉम्यूटेटिव? एडिशन कॉम्यूटेटिव है, मतलब अगर हम 3 + 4 करें या 4 + 3 करें तो आंसर सेम ही आएगा एडिशन के ऑफ नेचुरल नंबर के केस में। यस, आंसर सेम ही आएगा, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 इज़ द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स। अगर हम किसी भी होल नंबर में 1 ऐड करेंगे तो क्या वही नंबर आएगा? मतलब अगर हम 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या 2 ही आएगा? नहीं, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 इज़ द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। अगर हम 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में तो क्या वही नंबर आएगा आंसर? तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हमेशा 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर वही नंबर आएगा, लेकिन अगर आप 1 को ऐड करते हैं किसी भी नंबर में तो वही नंबर नहीं आएगा, वो एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है देयर इज़ अ होल नंबर विच व्हेन एडेड टू अ होल नंबर गिव्स द नंबर इटसेल्फ।
वो कह रहा है देयर इज़ अ होल नंबर, एक होल नंबर है विच व्हेन एडेड टू अ होल नंबर, क्या ऐसा कोई होल नंबर है जो अब किसी भी होल नंबर से ऐड करा जाए तो वही नंबर आएगा। तो देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी है, ज़ीरो वाली। कौन सी, ज़ीरो वाली। उसमें क्या कहते हैं, अगर आप ज़ीरो को किसी भी नंबर से ऐड करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा। अगर आप ज़ीरो को 2 से ऐड करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है देयर इज़ अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है विच व्हेन एडेड टू अ नेचुरल नंबर गिव्स द नंबर इटसेल्फ। अगर हम उस नेचुरल नंबर को किसी नेचुरल नंबर में ऐड करते हैं तो वो वही नंबर आता है आंसर। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। अगर हम 1 की आइडेंटिटी देखें, 1 को आप किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो वही नंबर नहीं आएगा। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ अ होल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर होल नंबर, अगर एक होल नंबर दूसरे होल नंबर से डिवाइड किया जाए विच इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट वन, जो ग्रेटर हो पहले वाले से, द कोशेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो कोशेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। अगर मान लीजिए 2 होल नंबर्स हैं जिसमें से एक बड़ा है और एक छोटा है, अगर 4 है और 3 है तो विच इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट वन, फर्स्ट वाले से बड़ा है। इसका मतलब 4 और 3 नहीं, 3 और 4 लेते हैं अगर, तो अगर हम इसको होल नंबर को होल नंबर से ही डिवाइड करते हैं तो जो कोशेंट आएगा वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा, पॉइंट्स में आएगा। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी नॉन ज़ीरो होल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव्स द कोशेंट 1। अगर कोई भी नॉन ज़ीरो होल नंबर है, मान लीजिए 4 है, 4 को अपने आप से ही, अपने नंबर से ही 4 से ही डिवाइड करें तो क्या कोशेंट 1 आएगा। तो येस, ये ऊपर नीचे कट जाएंगे, 4 1 जा 4 होता है तो 1 ही आएगा। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर नीड नॉट बी अ होल नंबर। अगर 2 होल नंबर्स का प्रोडक्ट करें तो क्या होल नंबर नहीं आनेगा। 6 इज अ होल नंबर। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ होल नंबर डिवाइडेड बाय अनदर होल नंबर ग्रेटर देन 1 नेवर गिव्स द कोशेंट इक्वल टू द फॉर्मर। एक होल नंबर को अगर डिवाइड किया जाए दूसरे होल नंबर से ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर होने चाहिए, तो 2 को डिवाइड किया 3 से, राइट, नेवर गिव्स द कोशेंट, कभी नहीं देगा कोशेंट इक्वल टू द फॉर्मर। जो 2 था, 2 जैसा कोशेंट 2 ही नहीं देगा। अगर हम मान लीजिए 2 को 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 1 से बड़ा 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोशेंट 2 नहीं आएगा। तो ये कह रहा है, तो वही नहीं आएगा जो पहले लिखा था। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे लिखा है नेवर गिव्स द कोशेंट इक्वल टू द फॉर्मर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। किसी नंबर का मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा उस नंबर का। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए 2 है, 2 के अगर मल्टीपल्स निकालें तो 2 4 6 8। तो अगर आप देखेंगे या तो इस 2 का मल्टीपल इक्वल है या उससे बड़े हैं, राइट। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट। क्या जो ये नंबर है इसके जो मल्टीपल्स हैं वो फाइनाइट है, कहीं स्टॉप हो सकते हैं, नहीं। ये जो मल्टीपल्स हैं इस नंबर के, ये जो मल्टीपल्स हैं इस नंबर के वो इनफाइनाइट होते हैं, फाइनाइट नहीं होते हैं। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जहाँ तक कि हमारी काउंटिंग चलती चली जाएगी उतने ही नंबर्स के मल्टीपल चलते ही चले जाएंगे, इसलिए ये इनफाइनाइट होते हैं, फाइनाइट नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। क्या सारे नंबर अपने आप का मल्टीपल है। तो देखिए 2 का मल्टीपल 2 भी था, तो अपना मल्टीपल अपने आप भी है हर एक नंबर। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। क्या दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम हमेशा 4 से डिवाइड होगा? तो देखिए 1 and 3 हमारे दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, इनका सम 4 है, ये 4 से डिविजिबल है। 3 और 5 देखें, इसका सम 8 है, ये भी 4 से डिविजिबल है। 5 और 7 देखें, इसका सम 12 है, वो भी 4 से डिविजिबल है। 7 और 9 देखें, इसका सम 16 है, तो वो भी 4 से डिविजिबल है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अ नंबर डिवाइड्स 3 नंबर्स एग्जैक्टली, अगर एक नंबर डिवाइड करता है 3 नंबर्स को एग्जैक्टली, इट मस्ट डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली, तो वो उस नंबर के सम को भी डिवाइड करेगा। मान लीजिए 2 ऐसा नंबर है जो 3 नंबर्स को डिवाइड करता है, लाइक 4 को, 6 को और 8 को, तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है अलग अलग। अब इनका अगर सम करें तो वो कितना आ गया, 18, तो इनके सम को भी डिवाइड करेगा ये 2। ये कहना चाह रहा है। इसी तरीके से अगर 3 देखें, 3 हमारा 6 को डिवाइड करता है, 9 को डिवाइड करता है और 12 को डिवाइड करता है। अब इनका सम निकालें तो 12 + 9 इज 21, 21 + 6 इज 27, तो 27 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम, अगर कोई नंबर 3 नंबर्स के सम को डिवाइड कर रहा है तो क्या वो उनको अलग अलग भी सेपरेटली भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, अगर कोई नंबर सेपरेटली डिवाइड कर रहा है तो उनके सम को भी डिवाइड करेगा, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ी। लेकिन अगर कोई सम को डिवाइड कर रहा है नंबर, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अलग अलग भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल 5, 15 एंड 20, इन तीनों का सम है हमारा 40। अब ये सम 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये तीनों नंबर्स में से ये 2 नंबर्स 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, राइट? तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कि कोई भी नंबर अगर सम को डिवाइड करता है तो वो ज़रूरी नहीं है वो अलग अलग नंबर्स को भी डिवाइड करेगा, लेकिन अगर कोई नंबर अलग अलग नंबर्स को डिवाइड करता है तो वो सम को भी डिवाइड करेगा, राइट? लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ बाय 2 and 3, अगर कोई नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए 6 ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 12। क्या ये 6 12 से भी डिविजिबल है? नहीं, ये डिविजिबल नहीं है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 6। एक नंबर है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट्स हैं, वो 6 से डिविजिबल है। इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स, दैट इज द वंस एंड द टेंस, इज डिविजिबल बाय 6। अगर कोई नंबर उनकी लास्ट 2 डिजिट से फॉर्म हो रहा है तो क्या वो 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? तो कैसे पता लगाएंगे? देखिए, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं, 3 और मोर डिजिट। तो एक नंबर लेके समझते हैं। ये देखिए 2814 एक ऐसा नंबर है जो 6 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है? तो देखिए 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखिए 6 4 24, 41, 6 6 36, 54, 6 9 54, ये पूरा डिविजिबल है। लेकिन वो कह रहा है इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 6, क्या लास्ट का 2 नंबर्स भी 6 से डिविजिबल होते हैं? नहीं, लास्ट के 2 नंबर्स 6 से डिविजिबल नहीं होते हैं। हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है, अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। अ नंबर विथ 4, एक नंबर है जिसमें 4 या ज़्यादा डिजिट्स है। एक नंबर है जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट्स हैं, वो 8 से डिविजिबल है। इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8,
क्या जो नंबर फॉर्म होगा लास्ट 3 डिजिट्स वो डिविजिबल होगा 8 से? देखिए डिविजिबिलिटी रूल 8 की यही कहती है कि लास्ट 3 नंबर्स अगर 8 से डिवाइड होते हैं तभी वो डिविजिबल होता है पूरा नंबर, अदरवाइज नॉट, राइट। तो जब उसमें 4 डिजिट्स उसकी डिवाइड हो रही हैं 8 से, तो लास्ट की 3 डिजिट्स भी ऑब्वियसली डिवाइड होंगी 8 से, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर कि कोई नंबर क्या सारी डिजिट्स ऐड की जाएं तो जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल है। मान लीजिए अगर हमारे पास एक नंबर है 64275, ये एक नंबर है, अगर इसका सम किया जाए 10, 12, 12 और 12 24, ये इसका सम 24 आ रहा है और वो 3 से डिविजिबल है। अब आगे क्या कह रहे हैं, देन द नंबर इटसेल्फ इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है? नहीं, 9 की डिविजिबिलिटी कहती है अगर इन सब का सम जो आता है 24 जो आया है वो 9 से डिविजिबल होता है तो ही डिविजिबल है, अदरवाइज नॉट। तो लेकिन 24 अगर देखें तो वो 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मे नॉट बी डिविजिबल बाय 8। जो नंबर्स 4 से डिविजिबल हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते 8 से डिविजिबल। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि अगर 48 देखें, 48 4 से डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड हो सकता है, राइट। लेकिन अगर 12 देखें तो 12 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज ग्रेटर देन देयर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का, वो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? जो भी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उससे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, 84 और 120 है। अब इसका अगर हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालें तो वो कितना आएगा? 84 और 120 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 2 से गया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 0, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 0, अगेन 2 से 21 एज इट इज़, इंटू 15 इज़ 30, 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, अब 5 से जाएगा और फिर 7 से जाएगा, राइट। तो ये कितना आ गया? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा इज 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12 एंड इंटू 7 दैट इज 840, राइट। अब इसका अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें तो 84 से डिवाइड कर रही हूँ 120 को, 1 टाइम गया है 84, तो ये आ गया। 10 में से 4 गया 6 एंड 11 में से 8 गया 3, 84 से डिवाइड करेंगे, 36 2 ज़ा जाएगा दैट इज 72, तो ये कितना आ गया? 2 एंड 1, ये 36 आ गया, 12 3 ज़ा 36, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 12। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। अब कह रहा है द हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स, 2 और मोर नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो ग्रेटर होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से, तो ये फॉल्स है, ये छोटा होता है, राइट। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। क्या जो 2 और 2 से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम अगर निकालें तो वो क्या डिविजिबल होगा एचसीएफ से? तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन देखा था उसमें हमारा एलसीएम आ रहा था 840 और एचसीएफ आ रहा था हमारा 12, और अगर इसको देखें तो ये डिवाइड हो रहा है एलसीएम एचसीएफ से, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 28 एंड देयर एचसीएफ इज 8। अगर 2 नंबर का एलसीएम 28 है तो एचसीएफ 8 होगा,
तो देखिए डिवाइड करके देख लेते हैं 28 को 8 से, ये पूरा पूरा कटेगा तो अगर एलसीएम ये है तो एचसीएफ ये होना चाहिए, अदरवाइज नॉट। तो ये अगर आप देखेंगे ये पूरा पूरा नहीं कैंसिल हो रहा है, 4 7 एंड 4 2 आगे कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स मे बी वन ऑफ द नंबर। अगर दो नंबर्स का अगर एलसीएम निकालें, 2 या 2 से ज़्यादा, मे बी वन ऑफ द नंबर, तो जो एलसीएम आएगा उन दोनों नंबर्स में से कोई सा भी एक नंबर आ सकता है, राइट। हमने एलसीएम निकाला था 84 एंड 120 का, तो देखिए और जो एलसीएम आया था वो 840 आया था, तो ये ही है, राइट। तो हेंस ये स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर हम दो नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे तो इन दो नंबर्स में से एक नंबर हमारा एलसीएम आ सकता है। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स। अगर एचसीएफ निकालें 2 या 2 से ज़्यादा के नंबर्स का, मे बी वन ऑफ द नंबर्स, तो क्या वो उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर होगा। तो अगर लास्ट क्वेश्चन ही देखें, हमने 84 और 120 का एचसीएफ निकाला था, दैट इज 12। तो ये देखिए ये 12 इंटू 10 करके ही बन रहा है, तो वही आ रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर इज अ सक्सेसर ऑफ अनदर होल नंबर। जो हर एक होल नंबर है वो सक्सेसर है दूसरे होल नंबर का। देखिए सक्सेसर होता है बाद वाला, अब 0 का सक्सेसर 1 है, राइट, 1 का सक्सेसर 2 है, लेकिन 2 का सक्सेसर 1 तो नहीं है ना। तो वो यही कह रहा है एवरी होल नंबर इज द सक्सेसर, एवरी होल नंबर इज द सक्सेसर ऑफ अनदर होल नंबर, दूसरे होल नंबर का। तो दूसरे का नहीं है, पहले वाले का है सक्सेसर, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ द 2 होल नंबर इज ऑलवेज लेस देन देयर प्रोडक्ट। अगर हम 2 होल नंबर्स का सम निकालें तो वो उन दोनों के प्रोडक्ट से कम होगा, तो ये आ गया 0, तो सम ज़्यादा है, इज़ ऑलवेज लेस, सम हमेशा कम होगा उसके प्रोडक्ट से, तो प्रोडक्ट कम है, सम ज़्यादा है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 + 2 है हमारा 3, और 1 × 2 करेंगे तो 2, तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट कम आ रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ 2 डिस्टिंक्ट होल नंबर इज ऑड। अगर 2 अलग अलग होल नंबर्स का सम ऑड आता है, देन देयर डिफरेंस ऑल्सो मस्ट बी ऑड, तो उनका डिफरेंस भी ऑड आएगा। तो देखिए अगर हम 2 डिस्टिंक्ट होल नंबर का सम निकालें तो वो ऑड आना चाहिए। 4 + 5 किया तो ये आया 9, ये ऑड है, और अगर 5 - 4 करेंगे तो 1 आ रहा है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं 5 + 6 करती हूँ तो 11 आ रहा है, और 6 - 5 करती हूँ तो 1 आ रहा है, तो ऑड ही आ रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम। कोई से भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को प्राइम हो सकते हैं। तो देखिए को प्राइम नंबर्स कौन से होते थे, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। तो कोई से भी 2 नंबर्स को प्राइम हो सकते हैं, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि कोई से भी 2 नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को प्राइम हो सकते हैं। लाइक 5 और 6 इनका कॉमन फैक्टर 1 है, 2 और 3 इनका कॉमन फैक्टर 1 है, 3 और 4 इनका कॉमन फैक्टर 1 है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को प्राइम हो सकते हैं। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज वन ऑफ द नंबर्स। अगर एचसीएफ 2 नंबर का उन दोनों नंबर में से कोई सा भी एक नंबर है, देन देयर एलसीएम इज द अनदर नंबर। तो एलसीएम क्या अनदर नंबर होगा, दूसरा नंबर होगा। तो अगर हम देखेंगे 84 जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया है, इन दोनों का एलसीएम हमारा 840 आया था,
और HCF हमारा 12 आया था, राइट। अब देखिए, इफ़ द HCF ऑफ टू नंबर्स वन ऑफ द नंबर, अगर HCF इन दोनों नंबर्स में से ये वाला है तो LCM क्या ये वाला है, तो यस यही है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए द HCF ऑफ टू नंबर्स इज स्मॉलर देन द स्मॉलर ऑफ द नंबर्स। जो HCF है दोनों नंबर्स का वो छोटा होगा किससे, जो ये जो इन दोनों नंबर्स में से जो स्मॉलर नंबर है उससे छोटा होगा, वो ये कह रहा है। हमने ये पढ़ा था कि HCF दोनों नंबर में से कोई सा भी एक हो सकता है, लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि दोनों में से कोई सा भी जो छोटा है उससे भी छोटा होगा, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दोनों में से कोई सा भी एक नंबर हो सकता है HCF, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द LCM ऑफ टू नंबर्स इज ग्रेटर देन द लार्जर ऑफ द नंबर्स। जो LCM है इन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा है उससे भी बड़ा होगा, तो नहीं, या तो सेम होगा, दोनों में से कोई सा भी एक का सेम होगा, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द LCM ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अगर LCM निकालेंगे दो कोप्राइम नंबर्स का, मतलब अगर हमने 4 और 5 का LCM निकाला तो इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो जो हमारा LCM आएगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही आएगा, तो येस, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर एक्सेप्ट 1 नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आप चाहें तो निकाल के भी देख सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको देखूं तो 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज़, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़, और 5 1 ज़ा 5, तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 ही आ रहा है, जो हम इस दोनों को डायरेक्टली प्रोडक्ट करके भी लिख सकते हैं आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। 10 मिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी करोड़। पहले हम 10 मिलियंस लिख लेते हैं। हमें पता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, राइट। अब हमें 10 मिलियन लिखना है, 1 के आगे 7 ज़ीरोज़, राइट, ये 10 मिलियन हो गया। अब अगर हम करोड़ में देखें तो क्या आएगा, अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़, तो देखिए 10 मिलियन इसका मतलब 1 करोड़ के इक्वल है, राइट। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 करोड़ इज़ द आंसर। अब इसी तरीके से देखिए 10 लाख इक्वल्स टू हाउ मैनी मिलियंस। अगर 10 लाख लिखते हैं तो ये बीच का इरेज कर रही हूँ। अब 10 लाख लिख लीजिए तो 1 के आगे 6 ज़ीरोज़, हमारा 10 लाख हो गया। अब 10 लाख कितने मिलियंस है, मिलियन देखें तो 1 मिलियन है और यहाँ 10 लाख्स हैं, तो 1 मिलियन इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी मिलीमीटर्स। तो अगर आप देखेंगे मीटर, देन डेसीमीटर, देन सेंटीमीटर एंड देन मिलीमीटर, राइट, और हर एक के बीच में 10-10 का डिफरेंस होता है। अब मीटर को मिलीमीटर्स में चेंज करना है। 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी मिलीमीटर्स, तो देखिए 10, 100, 1000, तो 1 मीटर हमारे 1000 मिलीमीटर के इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी मिलीमीटर्स। सेंटीमीटर्स से मिलीमीटर्स के बीच में 10 का डिफरेंस होता है, तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर्स के इक्वल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी मिलीमीटर्स। 1 किलोमीटर कितना होगा, तो देखिए ये आता है किलोमीटर, देन हेक्टोमीटर, देन डेकामीटर, राइट, एंड देन मीटर। अब हमें
किलोमीटर से मिलीमीटर तक जाना है तो कितनी ज़ीरो लगेंगी? 1 2 3 4 5 6 6 ज़ीरोस 1 के आगे, तो 1 2 3 4 5 6 zeros. That means 10 lakh millimeter is the answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीग्राम्स. अगर आप देखेंगे यहाँ पे ग्राम्स हैं, देन डेसीग्राम है, देन सेंटीग्राम है, एंड देन मिलीग्राम है. आप देखिए ग्राम से मिलीग्राम्स तक जाना है तो ग्राम से मिलीग्राम तक 1 2 एंड 3 ज़ीरोस, तो 1 के आगे 3 ज़ीरोस, दैट इज़ 1000 मिलीग्राम के इक्वल है. अब 1 लीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी मिलीलीटर्स. अब लीटर की बात हो रही है, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर, राइट. तो कितनी ज़ीरोज़ आ जाएंगी? 1 2 एंड 3. तो इसका मतलब 1 लीटर हमारा 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है. अब 1 किलोग्राम कितना मिलीग्राम के इक्वल होता है? ग्राम्स वाले कॉलम में देखिए सबसे पहले किलोग्राम आता है, देन हेक्टोग्राम, देन डेकाग्राम, राइट, यही आता है. अब किलोग्राम से मिलीग्राम तक जाना है तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 एंड 6 0. दैट मीन्स 10 लाख 1 2 1 2 3 इतना मिलीग्राम्स होगा, राइट. अब लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. 100,000 कितने लैक्स के इक्वल होगा? तो देखिए 100,000 लिख लेते हैं, 100 और आगे 1000 की 3 ज़ीरोस, राइट. अब इसको अगर देखेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, तो ये कितने के इक्वल हो गया? 1 लाख के इक्वल हो गया. तो 1 लाख इज द आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1 मीटर 65 सेंटीमीटर. अगर किसी पर्सन की हाइट 1 मीटर 65 सेंटीमीटर है, दिस हाइट इन मिलीमीटर इज, तो मिलीमीटर में ये हाइट कितनी होगी? पहले हम 1 मीटर और 65 सेंटीमीटर को एक ही यूनिट में चेंज कर लेते हैं. तो देखिए 1 मीटर 65 सेंटीमीटर को एक ही यूनिट में चेंज कर लेते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं. तो हमें पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. इसके लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें तभी आपको समझ में आएगा. अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और प्लस 65 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया? 165 सेंटीमीटर आ गया, राइट. अब हमें पता है सेंटीमीटर होता है और फिर मिलीमीटर होता है, राइट. तो इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस होता है. तो अब 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होते हैं, तो 165 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होंगे? एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है, तो मल्टीप्लाई करते हैं. तो मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 1650 और यूनिट अब हमारी क्या आ गई? मिलीमीटर आ गई. तो दैट मीन्स उस पर्सन की हाइट कितनी होगी? 1650 मिलीमीटर इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ ऑफ द रिवर नर्मदा इज अबाउट 1290 किलोमीटर. नर्मदा रिवर की लेंथ हमारी 1290 किलोमीटर की है. इट्स लेंथ इन मीटर इज, तो मीटर में कितनी होगी? अब हमें पता है 1 किलोमीटर हमारे 1000 मीटर के इक्वल होते हैं, राइट. तो 1290 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे हमारे? देखिए एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है, तो मल्टीप्लाई करते थे. 1290 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, इतना मीटर. तो ये आ गया 1290 और आगे 3 0 एज इट इज़ मीटर. तो हमें पता चल गई रिवर की लेंथ कितनी थी? 12,90,000 मीटर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.
अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन श्रीनगर एंड ले इज़ 422 किलोमीटर। अगर श्रीनगर और ले के बीच का डिस्टेंस हमारा 422 किलोमीटर है, द सेम डिस्टेंस इन मीटर इज़, तो मीटर में कितना डिस्टेंस होगा, तो हमें पता है 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होते हैं, तो 422 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे। तो देखिए एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 422 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, इतने मीटर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 422,000 मीटर, और वी कैन से दैट 4,22,000 मीटर होगा distance between Srinagar and Leh. Answer. Let's do next question now.